नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन्स वर्ल्ड ऑफ सिविल सर्विसेज। आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं विच विल डेफिनेटली बी अ सोर्स ऑफ हेल्प फॉर योर यूपी पीसीएस प्री 2020। ओके, बट बिफोर वी स्टार्ट अप विद द वीडियो, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इससे ज़रूर करें। बेल आइकॉन को प्रेस करके इंश्योर कर लें कि हमारे आने वाले अगले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, ऑन 30th July 2020 which country has cancelled its plan to host the Asia Pacific Economic Cooperation Forum in Auckland and decided to lead a virtual summit? तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है, वो कौन सा कंट्री है जिसने एपेक फोरम को कैंसिल कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है, जो कि ऑकलैंड में शेड्यूल्ड थी और अभी एक वर्चुअल समिट लेने के लिए कहा गया है। सो दैट इज़ न्यूजीलैंड। ओके, सेकेंड 29 जुलाई 2020 को विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च अ किल कोरोना कैंपेन फ्रॉम 1st July टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ COVID-19 इन दी स्टेट? सो आंसर इज मध्य प्रदेश। ऑन 28th July the forest department of which state has developed India's first lichen park in कुमाऊं मुंशियारी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट? तो यहाँ पिथौरागढ़ से ही आपको पता चल रहा है कि उत्तराखंड है। बेसिकली आपको याद क्या रखना है, आपको याद क्या रखना है कि फर्स्ट लाइकन पार्क ऑफ इंडिया कहाँ पे आया है? उत्तराखंड में आया है। ओके, नेम द स्टेट दैट डिसाइडेड टू कन्वर्ट वेस्ट जनरेटेड इन द स्टेट टू इलेक्ट्रिसिटी अंडर एन इनिशिएटिव टाइटल्ड वेस्ट टू एनर्जी? ये कहाँ पे हुआ है? उत्तराखंड में। ये इनिशिएटिव किस स्टेट ने लिया है? उत्तराखंड ने। इनके पास जितना भी वेस्ट निकलेगा उसे ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देंगे। ऑन 20th July 2020 यूनियन फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल हैज़ वर्चुअली इनॉग्रेटेड द जोराम मेगा फूड पार्क। ये कहाँ पे है? मिजोरम में है। ठीक है। ऑन 20th July 2020 विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड गोधन न्याय योजना for producing cow dung from cattle rearers for producing vermi compost? That is in Chhattisgarh. So गोधन न्याय योजना में बेसिकली होगा क्या? The state government of Chhattisgarh will procure the cow dung and it will use it to convert it into vermi post. On 18 July 2020 which state government has launched Naveen Rozgar Chhatri Yojana for all round development of scheduled caste? तो आपको यहाँ ये याद रखना है कि नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश ने लॉन्च करी है। ऑन 17th July विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट फॉर विच ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम हैज़ बिन लॉन्च्ड फॉर 1200 की रिसोर्स पर्सन्स थ्रू निष्ठा पोर्टल? ये है आंध्र प्रदेश। बेसिकली निष्ठा का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट आंध्र प्रदेश पहला ऐसा स्टेट हुआ है जिसने निष्ठा प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया है 1200 की रिसोर्स पर्सन्स के लिए टू निष्ठा पोर्टल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन 15 July 2020 विच स्टेट पुलिस विमेन सेफ्टी विंग हैज़ लॉन्च्ड द साइबर कैंपेन टू टैकल साइबर क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड वुमेन इन द स्टेट? तो दिस स्टेट इज तेलंगाना। अब यहाँ मार्क करने वाली बात यह है कि साइबर की स्पेलिंग देखिए, ये साइबर नहीं है, साइबर है। सो दिस ऑटोमेटिकली इंडिकेट्स अबाउट फीमेल्स या वीमेन सेफ्टी या वीमेन। ठीक है, तो साइबर का मतलब है कि एनीथिंग, एनी क्राइम रिलेटेड टू वीमेन एंड चिल्ड्रन थ्रू कंप्यूटर्स और इंटरनेट। ओके, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड अमंग द अदर स्टेट्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जिसे पीएम स्वनिधि भी बोलते हैं? तो यह है स्टेट है मध्य प्रदेश। एन अनाउंसमेंट वॉज मेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम टू अपग्रेड द पोबा रिजर्व फॉरेस्ट टू अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑन 14 July 2020. इट इज सिचुएटेड इन द धेमाजी डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? सो इट इज़ आसाम, राइट। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें याद क्या रखना है, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पे है? That is in Assam and it will now be upgraded to a wildlife sanctuary. On 10th July 2020 India's first ever fully contactless airport car parking was introduced by, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था?
GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। किस लिए? इन द वेक ऑफ कोविड-19। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन 7 जुलाई 2020, which state has become the first state in India where 100% households have LPG gas connections? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से आपको याद रखना है कि सेंसस 2011 के हिसाब से इट इज़ द स्टेट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ रूरल पॉपुलेशन। ठीक है। ऑन 6 जुलाई 2020, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड हमारा घर हमारा विद्यालय योजना to take care of the academic regularity of the students during the lockdown due to COVID-19. So ये स्टेट है मध्य प्रदेश। On 6th July 2020, which state government has launched a mobile application self scan to scan documents? That is West Bengal. India's number one permission in India's first no permission no takeoff compliant drone flight on the A200 remotely piloted aircraft system was completed successfully on 3rd July 2020 by QuickDeck Innovation Labs and Asteria Space in Tumkuru. Where is Tumkuru located? Tumkuru is a district in Karnataka, very close to Bangalore. Okay. On 2nd July 2020, which state government has launched Balram Yojana to provide crop loans to landless farmers? So this state is Odisha. हमें यहाँ याद क्या रखना है? बलराम योजना किसने लॉन्च करी? उड़ीसा ने लॉन्च करी। क्यों लॉन्च करी? इज crop loans to provide crop loans to the landless farmers के लिए। On 28 July 2020, Akuli Labs, which is a Bangalore-based startup, has been selected by the Center of Augmentation वॉर विद कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस, जिसे बोलते हैं कवच, CAWACH। इसका एक्रोनिम मैंने अभी बोला, सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर विद कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस इज एन इनिशिएटिव बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू डिवेलप व्हाट? क्या डेवलप करने के लिए इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है? सो दिस इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड टू डिवेलप लाइफैस कोविड स्कोर। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज़ अ कोविड रिस्क असेसमेंट प्रोफाइल। ऑन 2nd July 2020, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोडे बेस्ड incubated startup Qual5 India Private Limited has developed a wearable hand band known as, इस हैंड बैंड का नाम क्या है? वेली बैंड। तो इन अदर वर्ड्स हमें क्या याद रखना है? वेली बैंड क्या है? ये एक हैंड बैंड है जिसे IIM कोझिकोडे ने बनाया है। मतलब IIM कोझिकोडे का जो स्टार्टअप है Qual5 प्राइवेट लिमिटेड, उसने बनाया है। ठीक है। कोझिकोडे कहाँ पे है? कोझिकोडे इज़ अ प्लेस इन केरला। ऑन 23rd July 2020, All India Institute of Medical Sciences AIIMS Nagpur has designed and developed a smart wristband for effective tracking and monitoring of, obviously इस समय कोविड का टाइम चल रहा है तो कोविड-19 पॉजिटिव एंड सस्पेक्टेड पेशेंट्स के लिए ही बनाया जाएगा। ठीक है। On 21st July 2020, the COVID protection system for workplace has been unveiled by CSIR CMERI Durgapur। CSIR क्या है? Center for Scientific and Industrial Research। Okay. On 16 July 2020, Indian Institute of Technology Madras IIT Madras based startup Modulus Housing has developed a portable hospital unit। इस portable hospital unit को क्या बोलते हैं? This is known as Medicab। On 15th July 2020, on 15th July 2020, Indian Institute of Technology IIT Delhi has developed the world's most affordable COVID-19 diagnostic kit। इस किट का नाम क्या है? इसका नाम है कोरोश्योर बी। तो हमें याद रखना है कि कोरोश्योर बी किसने बनाया है? तो इट हैज़ बीन मेड बाय IIT दिल्ली। किस लिए बनाया गया है? इट इज़ बेसिकली अ कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट। ओके, फाइन। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेट की ओर। On 10th July 2020, Compact Excel system for COVID-19 test has been launched by whom? तो इसे हम बता सकते हैं, इसे
माई लैब ने लॉन्च किया है, जिसका नाम है कॉम्पैक्ट एक्सेल। ठीक है। ऑन 2 जुलाई 2020 IIT कानपुर हैज़ डेवलप्ड अ क्लासरूम टू होम टीचिंग सेटअप, जिसका नाम है मोबाइल मास्टर जी। हमें ये याद रखना है। ऑन 26 जून 2020 NASA has announced that its headquarters in Washington DC will be named after whom? So it will be named after Mary W. Jackson. Okay. अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि नासा का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, दैट इज़ इन वाशिंगटन DC। ऑन 23 जून 2020 IIT बॉम्बे हैज़ क्रिएटेड इंडियन बेनिफिशियरी चिप, एक इंडियन बेनिफिशियरी चिप बनाई है IIT बॉम्बे ने, which can be utilized in cell phones and gadgets to discover the locations and routes inside the nation। ठीक है। इसको IIT बॉम्बे ने क्या नाम दिया है? It has been named by IIT बॉम्बे as ध्रुवा। ठीक। On 22 June 2020 ISRO has received a patent। किस लिए उसे पेटेंट मिला है? इसरो को जो पेटेंट मिला है, it has been given for its LCHG सिस्टम। LCHG क्या है? लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए इसे पेटेंट मिला है। फाइन। एक ऐसा गारमेंट है जो ऑटोमेटिकली लिक्विड बेस्ड कूलिंग और हीटिंग, मतलब टेम्परेचर बढ़ा और घटा सकता है। ऑन 11 जून 2020 यूज्ड मास्क डिस्पोजल डिवाइस बिन 19 एंड UV स्पॉट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय मोबिलिटी सॉल्यूशंस as a part of efforts to combat COVID-19. In which state it has been launched? So the state is Kerala। तो हमें एक चीज़ याद रखना है कि यूज्ड मास्क डिस्पोजल डिवाइस का नाम क्या है? इट इज़ बिन 19 एंड UV स्पॉट। ओके। ऑन 7 जून 2020 साइंटिस्ट एट द इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स, जिसे बोलते हैं ARCI। ओके। Advanced Research Center for Powder Metallurgy and New Materials has developed a magnetocaloric material, which is a rare earth-based material, and that can be effectively used for cancer treatment के लिए। ओके। क्वेश्चन अगर सिंपली बोला जाए तो ये भी बन सकता है कि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ARCI ने कौन सा मटेरियल डेवलप किया है? सो दैट इज magnetocaloric material, which is a rare earth। Okay। On 7th June 2020 an ultraviolet based cabinet has been co-developed by the International Advanced Research Center for Powder Metallurgy and New Materials, ARCI। उसका नाम क्या है? So that is Makins Industries। ठीक है। मेकिन्स इंडस्ट्रीज ने क्या बनाया है? अल्ट्रा वायलेट चिप बेस्ड कैबिनेट बनाया है। ओके। On 7th June 2020 ISRO has signed an agreement with Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences, जिसे ARISE भी बोलते हैं। तो ये MOU किस लिए हुआ है और दिस एग्रीमेंट इज़ फॉर व्हाट पर्पस? So it has been signed for space situational awareness, that is known as SSA, and astrophysics। ओके। तो इट इज़ क्वाइट कॉमन, यहाँ कॉमन सेंस भी लगाया जा सकता है कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है दैट इज़ नोन एज ARISE। सो ARISE बेसिकली डील्स इन एस्ट्रोफिजिक्स। तो इसरो अगर ARISE के साथ कोई एग्रीमेंट कर रहा है तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस दैट इट विल बी इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, एंड द सेकेंड नेम यू हैव टू रिमेंबर, दैट इज स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। ऑन 2 June 2020 a disinfectant unit named Ultra Swachh has been developed by whom? So it has been developed by DRDO। On 1 June 2020 NASA astronauts Robert Beacon and Douglas Hurley docked the SpaceX capsule with the International Space Station। ओके। तो हमें याद रखना है, इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स का नाम याद रखना है और वो कैप्सूल का नाम दैट इज़ SpaceX, जिसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डॉक किया गया। ठीक है। ऑन 21 May 2020 NASA has renamed its next generation space telescope WFIRST। ओके। एंड इट विल बी लॉन्च्ड इन, ये कब लॉन्च होगा? 2025 में लॉन्च होगा, एंड इट विल बी लॉन्च्ड इन द ऑनर ऑफ नैन्सी ग्रेस रोमन। ठीक है। अब WFIRST का जो
फुल फॉर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। डब्ल्यू फर्स्ट का फुल फॉर्म होता है वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप। ठीक है, फाइन। ऑन 15th May 2020 ARCI and Sri Chitra Tirunal Institute of Medical Sciences and Technology Thiruvananthapuram have jointly developed, इन्होंने jointly क्या develop किया है, न्यू जनरेशन आयरन मैंगनीज बेस्ड alloys for biodegradable metal implants which can be used in humans as well। तो बायोडिग्रेडेबल आयरन मैंगनीज बेस्ड alloys किसने डेवलप किए हैं? तो इसे किए हैं ARCI ने, एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर powder metallurgy and new materials, along with Sri Chitra Institute of Technology and Medical Sciences। Okay, next question। On 5th May 2020, a defense public sector undertaking, Bharat Dynamics Limited, signed a pact with IIT Kanpur to make large-scale ventilators, and these ventilators will be developed by whom? So it will be developed by Noka Robotics, Noka NOCCA, Noka Robotics, और इसे हमें याद रखना है कि इट इज़ अ स्टार्टअप ऑफ IIT कानपुर। ठीक है। On 3rd May 2020, an ultraviolet disinfectant tower has been developed by, ultraviolet disinfectant tower है, it has been developed by LASTEC। LASTEC का फुल फॉर्म क्या है? लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। On 1st May 2020, a 17-year-old Indian origin girl, Vanisa Rupani, has been honored of naming the NASA's first Mars helicopter Ingenuity। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ ये है कि इंडियन ओरिजिन गर्ल वनीजा रूपानी, इसने क्या किया है, नासा का जो पहला मार्स हेलीकॉप्टर है उसका नाम दिया है इंजीन्यूटी। नाउ द क्वेश्चन इज वेयर डिड शी सबमिट हर essay into, मतलब ये उसने प्रपोजल कहाँ सबमिट किया है? सो शी सबमिटेड इट विद नासाज नेम ऑफ द रोवर कंटेस्ट। ओके। ऑन 12th February 2020, scientists from Rockstar Institute of Technology have discovered which nearest known baby giant planet। ओके, तो अब हमें यहाँ दो चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ तो क्या है कि बेबी जाइंट प्लैनेट का नाम क्या है? इसका नाम है 2 Mars 1155 7919b। ठीक है, और इस बेबी जाइंट प्लैनेट को डिस्कवर किसने किया है? तो ये रॉकस्टार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने डिस्कवर किया है। विच एजेंसी हैज़ अनाउंस्ड दैट दे विल प्रिपेयर अ लो कॉस्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स कॉस्टिंग अराउंड 30 से 35 करोड़ ईच। तो ऑब्वियसली इंडिया है, तो इट विल बी डेवलप्ड बाय इसरो, बट हमें याद रखना है कि लो कॉस्ट मतलब कितना लो होगा? तो 30 to 35 करोड़ होगा। ठीक है। ऑन 25th January 2020, विच फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय अरुणाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी in collaboration with National Innovation Foundation? So the name of the festival will be Innovation Festival। Okay। On 17th January 2020, ISRO has launched which satellite from French Guiana? ये हमें याद रखना है। So that satellite is GSAT-30। ISRO has transformed its indigenous technology to produce space-grade lithium-ion cells to which PSU? On 28th December 2019. So this PSU is Bharat Heavy Electricals Limited, which is known as BHEL। India's Polar Satellite Launch Vehicle PSLV C-47 has launched Cartosat 3 and 13 commercial nano satellites into sun synchronous orbit from which space center? So it has been launched from Satish Dhawan Space Center, SHAR, Sriharikota। Okay। On 24th December 2019, which organization has approved a biosimilar medicine of trastuzumab named Ontruzant to make cheaper breast cancer treatment at an affordable rate to women globally? So it has been done by World Health Organization। On 21st December 2019, Microsoft rolled out which educational framework more widely to schools across India at the second edition of Microsoft Education Days in Gurgaon? तो ये कौन है? This is
K-12 Education Transformation Network. Okay, now coming to the next question. Yeah, on 18th November 2019, which company has announced a new kind of GPU accelerated supercomputer in the cloud of Microsoft Azure? मतलब किस कंपनी ने GPU एक्सेलरेटेड सुपर कंप्यूटर का एक नया काइंड बनाने का अनाउंस किया है इन द क्लाउड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर? सो दैट इज NVIDIA. Okay, on 14th November 2019, the National Aeronautics and Space Administration, NASA, has renamed a distant space rock as Ultima Thule. To which new name? मतलब रिसेंटली नासा ने एक डिस्टेंट स्पेस रॉक है जिसका नाम है अल्टीमा थ्यूले, उसको रीनेम करके नया नाम क्या रखा है? सो दैट न्यू नेम इज एरोपॉथ और स्काई. On 12th November 2019, NASA has launched its first all-electrical experimental aircraft. ठीक है. So what is the name of this aircraft? So this is X-57 Maxwell. On 5th November 2019, the Indian Institute of Technology Madras, that is IITM, has collaborated with which company to launch India's first indigenously designed standing wheelchair? So it has been done by Phoenix Medical Systems. On 4th November 2019, where was India's first ever multi-venue mega science exhibition, Vigyan Samagam 2019, was organized? So it was organized in Kolkata, West Bengal. On 5th November 2019, a restaurant has opened its doors to the customers, claiming to be the first eatery in Eastern India. ठीक है, where 2 indigenously developed robots will serve the customers. Which city is that? That city is Bhubaneswar. According to the recent study done by IISc Bangalore on black buck, which region is claimed to be the ancestors of black buck in India? Okay, so that region is Sahara Arabian region, या सहारा अरेबियन रीजन भी से कहते हैं. ओके, विच रोवर is expected to arrive on the moon's south polar region in December 2022? ठीक है, the name of that rover is Viper. Viper का फुल फॉर्म हमें देख लेना है. Viper का फुल फॉर्म होता है Volatiles Investigating Polar Exploration Rover. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द IndiGen Genome Project was announced on 25th October 2019. So it was conducted by which agency? So it was conducted by CSIR. CSIR means Center for Science and Industrial Research. OmniVision, an advanced digital imaging solution, has secured the Guinness World Record on 22nd October 2019 for developing which sensor? कौन सा सेंसर बनाया था OmniVision ने जिसकी वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इनका नाम आ गया? सो दैट सेंसर इज स्मॉलेस्ट कॉमर्शियली अवेलेबल इमेज सेंसर. तो ये एक इमेज सेंसर था दैट इज कॉमर्शियली अवेलेबल एंड इट इज क्लेम्ड टू बी द स्मॉलेस्ट. ओके, ऑन 20th October 2019, a team of scientists from Helmholtz Zentrum Dresden Rosendorf, जिसे कि हम HZDR कहते हैं, has accidentally discovered a new and a stable form of which element? That element is plutonium. On 20th October 2019, which 2 astronauts have made history by completing the first ever all female spacewalk? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हमें इनका नाम याद रखना है. सो वो एस्ट्रोनॉट्स कौन थी? जेसिका मीर एंड क्रिस्टीना कोच. जेसिका मीर एंड क्रिस्टीना कोच, they are basically what? They are NASA's astronauts. Okay, what is the name of a new robot developed on 18th October 2019 by a team of researchers from India and United Kingdom, which encourages the children to wash their hands? So the name of that robot is Pepe.
याद रखना है, बच्चों को हाथ धोने के लिए प्रोत्साहित करने वाला जो रोबोट है जिसे इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने बनाया है, दैट इज़ नोन एज पेपे. On 17th October 2019, which gas from cars can be changed into fuels like natural gas and propane by a catalyst recently developed by engineers at Stanford University? तो गैस कौन सी है? That is carbon dioxide. Name the institutions which jointly have developed biobricks from agricultural waste on 17th October 2019. Okay. वो इंस्टीट्यूशन कौन से हैं जिन्होंने बायोब्रिक्स बनाया है फ्रॉम एग्रीकल्चरल वेस्ट? तो दैट इज़ IIT हैदराबाद एंड स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर भुवनेश्वर. ऑन 15th October 2019, विच कंपनी हैज़ डेमॉन्स्ट्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट एवर लाइव 5G वीडियो कॉल? ओके, तो इसे सबसे पहले डेमॉन्स्ट्रेशन दिया था क्वालकॉम ने. ओके, ऑन 14th October 2019, where 28th IEEE International Conference on Robot and Human Interactive Communication was held. It was held in New Delhi. Okay, next question. On 10th October 2019, NASA has launched a satellite called ICON. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो ICON नाम की जो सैटेलाइट है, दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय नासा. और इसने क्यों लॉन्च किया गया है? It has been launched by NASA to explore the mysterious and dynamic regions where air meets the space. Okay, fine. So what is the full form of this acronym ICON? Full form इसका है Ionospheric Connection Explorer. ठीक है. On 9th October 2019, a team of engineering students from Center of Innovation, CFI, Indian IIT Madras, have developed an artificial intelligence and computer version based technology. ठीक है. So what is the name of this technology? इसका नाम है Eye in the Sky. ठीक है. On 9th October 2019, a new antibiotic has been discovered in the forest of Mexico. What is the name of this antibiotic? The name of this antibiotic is Fazolicin. On 27 September 2019, a new snake species have been discovered and named after Uddhav Thackeray's son, Tejas Thackeray. ठीक है. So where it has been discovered? It has been discovered in Sahyadri Tiger Reserve, Maharashtra. स्नेक की स्पीशीज कौन सी है? This snake belongs to the species of cat snakes. Okay, तो ये चीज़ हमें याद रखना है. On 26 September 2019, which first fuel cell system was launched on CSIR Foundation Day? ठीक है, by President रामनाथ कोविंद. So इसका नाम था First Indigenous Fuel Cell System. On 26 September 2019, DRDO along with Ministry of Defense has recently signed an MOU with which of the following institutions to set up the Kalam Center of Science and Technology? So in other words, अगर इसे मैं छोटा करके आसान भाषा में बोलूँ, so it means Kalam Center of Science and Technology कहाँ पे establish किया गया है? So it has been established in the Central University of Jammu. और इसे establish करवाने में collaboration किसका रहा है? It is a joint venture of DRDO and Ministry of Defense. Fine. So friends, इस वीडियो में जितने भी साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यूपी PCS 2020 या इनफैक्ट UPSC ये दोनों ही पूछ सकते हैं, इनको यहाँ पे शामिल किया गया था. सो काइंडली हैव अ लुक एट ऑल दीज क्वेश्चंस. अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो आप मैसेज में कमेंट करके पूछ सकते हैं. एंड बिफोर वी एंड अप विद दिस वीडियो, आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. Thank you for watching. Have a nice time. Thank you.